इसलिए रोज सवेरे सभी यज्ञ निवासियों को, सेंटर निवासियों को एक संकल्प करना है। कल से हम सभी प्रारंभ करेंगे ना। बहुत बैठे शांतिवन के भाई बहने। 7 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 7 बार करके संकल्प करना, हमारा संपूर्ण यज्ञ विघ्नों से मुक्त हो जाए। हम सभी इष्ट देव देवियां हैं, हमारे संकल्पों में बहुत पावर है ना। अपनी शक्तियों को पहचानते हुए हम यज्ञ को अपने स्वमान के द्वारा निर्विघ्न बनाएंगे। माताएं बैठी हैं, आप अपने घरों के लिए करना। क्या करेंगी सुना? 7 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और विघ्न विनाशक हूँ। और फिर संकल्प करना, मेरा घर विघ्नों से मुक्त रहे। ये सबको अभ्यास करना है। और किसी के पास कोई बड़ा विघ्न आ जाए तो योग बल से उसको समाप्त करना है। बहुत अच्छा तरीका अपनाएंगे। 21 दिन की योग भट्टी कर दें। किसी के व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बिजनेस में, नौकरियों में बड़ा विघ्न आ जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कोई बिना मतलब का विघ्न आता है। किसी ने मुझे बताया, आज की बात है, आज ही उसकी छोटी लड़की बहुत अच्छे परिवार में, साहूकार घर है, पढ़ी लिखी आर्किटेक्ट, शादी हुई अभी, पता ही नहीं था पति निकला बहुत बड़ा शराबी। आजकल युवक शराब बहुत पीते हैं ना, शराब को अमृत समझ रहे हैं। मारपीट भी शुरू कर दी, लड़की को घर ले आए हैं। उससे बड़ी लड़की एमडी, बहुत बड़ी अच्छी डॉक्टर, उसका पति भी डॉक्टर, दोनों की बनती नहीं, वो भी घर आ गई है। समझते हैं ना माताएं क्या होता है इसके बाद? ये सब क्या है? विघ्न। मैंने इनको तैयार किया। आपके परिवार पे जो विघ्न है, 21 दिन के लिए योग भट्टी करो। ये 2 स्वमान, मैं विघ्न विनाशक हूँ, पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। इससे रास्ता साफ हो जाता है। आपको कोई ज्योतिषी बता दे ना, भाई बुरा समय चल रहा है, ये विघ्न चल रहे हैं, चलते हैं वो, उनको आप इस तरह योग बल से समाप्त करें। दादी प्रकाशमणि जब भी यज्ञ में कोई विघ्न आता था, सारी रात भट्टी करा देती थी। मुझे याद रहता है एक बार मधुबन में किचन नीचे है ना, किचन में आई दादी, बैठती थी वहां आके, तो मुझे कहा ये बहुत बड़ी बात चल रही, ठीक ही नहीं होती है, तुम सबसे योग की भट्टी करा दो मधुबन में। तो हम लोगों ने योग की भट्टी की, कुछ लोगों ने, उसका इफेक्ट बहुत सुंदर रहता है हमेशा। ये शक्ति ऐसी जबरदस्त है कि बड़े से बड़ा विघ्न ठीक हो जाता है, दूसरों के विचार बदल जाते हैं, दूसरों का क्रोध शांत हो जाता है, उनकी बुरी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। इस योग में ये सब शक्ति हैं, लेकिन करना होगा। अगर कोई कहे मेरा तो योग ही नहीं लगता, मैं क्या करूं? ऐसे भी बहुत महापुरुष है ना। विघ्न है, विघ्नों ने ऐसा नष्ट कर दिया है कि मन इतना विचलित हो गया, योग ही नहीं लगता। वो काम करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक हूं, 108 बार शांत में बैठकर लिखें, क्योंकि बहुतों का योग लगता नहीं है। बहुत सारे ब्राह्मण योग मुक्त होते जा रहे हैं। बनना है योग युक्त, हो रहे हैं योग मुक्त। और इसका एक ही कारण है, जिन्हें योग युक्त होना हो वो व्यर्थ मुक्त बने। व्यर्थ में रुचि बहुत हो गई। घरों में टीवी सारा दिन चलती है, इंटरनेट, फेसबुक ने तो सबके फेस ही खराब कर दिए हैं।
करते जा रहे हैं। कोई फेसबुक से अच्छी सेवा भी कर रहे हैं बाबा के बच्चे, लेकिन युवक इनसे बिगड़ भी रहे हैं। तो हम सभी निर्विघ्न रहेंगे और विघ्न विनाशक बनकर विघ्नों को नष्ट करेंगे। समय तो ऐसा आ रहा है, बाबा के चैलेंजेस याद कर लें सभी। तुम्हें तो सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना होगा। ये छोटे छोटे विघ्न तो अब के हैं, सारा संसार विघ्नों की चपेट में आ जाएगा। ऐसा समझ ले विघ्नों का तूफान चलेगा, हर व्यक्ति विघ्नों के घेरे में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सबके पाप कर्म विदाई लेने आएंगे, एक बार सताएंगे फिर नष्ट हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम सभी इसके लिए? कौन कौन बनना चाहते हैं आप में से ऐसे विघ्न विनाशक? सोच के हाथ उठाना, बाबा के सामने की तरह। ठहरो ठहरो, मैं पूरा कर लूं। हैं, बाबा के सामने सब हाथ उठाते हैं ना, खुश हो? बिल्कुल, दो दो हाथ उठा दे, बिल्कुल खुश है। बाहर निकलते ही चेहरा देखने जैसा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जो अपनी स्थिति को ऐसा बनाना चाहते हो कि हम संसार के विघ्नों को नष्ट करने वाले बन जाएं, संसार माना कम से कम 50 हो के, तो संसार तो बहुत बड़ा है। उन्हें क्या करना है? अब हाथ उठाओ, कंडीशन बाद में बताऊंगा। बस काफी हो गए, काफी हो गए। नहीं नहीं, जिन्होंने पहले उठाया वही, जिन्होंने देख के उठाया दूसरों को वो नहीं, क्योंकि इसकी शर्त भी है। विघ्न विनाशक कौन बनेंगे? जो लंबा समय स्वयं को निर्विघ्न रखेंगे। अन्यथा बहुतों की शक्तियां छोटे छोटे विघ्नों में, छोटे छोटे संकल्पों में नष्ट हो रही हैं। असली विघ्न विनाशक वो बनेंगे जिनका योग का 4, 6, 8 घंटे जरूर हो रोज, और चित्त शांत, इसके बिना नहीं। जिनका योग का 4 घंटे है वो भी कुछ काम कर सकेंगे, उससे कम वाले नहीं। अब जिनको विघ्न विनाशक बनना है, ऐसा बनना होगा कि विघ्न लेकर लोग आपके पास आएं, आप उन पे दृष्टि डालें, संकल्प करें, ये आत्मा विघ्नों से मुक्त हो जाए और वो मुक्त हो जाएं। आप उनके सिर पे हाथ रख दें और उनके विघ्न नष्ट हो जाएं। आप उनके घर में चले जाएं, उनके विघ्न नष्ट हो जाएं। लेकिन ये उनसे होगा, एक तो मैंने योग की बात बताई, और दूसरी जिनके पास प्योरिटी का बहुत बल है। ये 3 बातें हो गई, योग युक्त जीवन, प्योरिटी का बल और लंबा काल निर्विघ्न स्थिति, सरल चित्त स्थिति। अब चौथी बात भी आएगी। अब आप कर लें, निश्चित निर्णय कर लें, डिटरमाइंड करें, अगर मुझे ऐसा बनना हो कि हम संसार के काम आ जाएं, अपने विघ्नों में दब के न रह जाएं, हमारा जीवन ऐसे ही उलझनों में, एक दो के साथ परेशानियों में न बीत जाए, कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ न हो जाए जो हमें कुछ न करने दे। एक व्यक्ति भी नहीं करने देता ना। एक माँ का एक बच्चा है, वो उससे इतनी दुखी है, प्यार बहुत और दुख बहुत, कि बेचारी का न योग लगता, न शांति है, न चेहरे पे खुशी है। तो एक आत्मा ने उसको 84 जन्मों के भाग्य से वंचित कर दिया ना। और माँ अपनी मोह ममता को त्याग नहीं सकती, ये तो कह नहीं सकती निकल जाओ, वो तो होगा भी नहीं, वो तो कर्तव्य भी है। लेकिन अपने को डिटैच रखना, परिस्थितियों में ही श्रेष्ठ स्थिति का मार्ग निकाल लेना, ये है बुद्धिमानी। परिस्थितियां कम नहीं होंगी जो मनुष्य परिस्थितियों के हटने की इंतजार करता है। बच्चे की शादी करा दूं फिर योग करूंगी,
फिर बच्चे का ये काम हो जाए फिर योग करूंगी, अब मकान बन रहा है ये पूरा हो जाए फिर योग करूंगी, तो अंतिम दिन आ जाएगा ये कहते कहते। माताएं करती है ना, बस एक बच्चा हो जाए फिर ये करूंगी, एक हो गया अब 2 हो जाए फिर करूंगी। अब चौथी बात सुन लें, अब जिसको विघ्न विनाशक बनना है 21 दिन तक, है शांतिवन के बहुत अच्छे पुरुषार्थी सामने बैठे हैं, आप सबको करना है। शांतिवन में से मैं ऐसा सोचता हूं 25 बहनें तो पीछे छुप गई जो बैठी हैं, 25 ऐसे चाहिए जो विघ्न विनाशक देवता बन जाए। कौन सा देवता? गणेश। 8 दिखाते हैं अष्ट विनायक, लेकिन हमें 25 चाहिए शांतिवन से, ठीक है? वो 8 तो इसलिए दिखाते हैं, पता क्यों? विघ्न विनाशक तो एक ही स्वरूप है, लेकिन एक आत्मा करती है शरीर के विघ्नों को नष्ट, दूसरी आत्मा करती है भूत प्रेतों के विघ्नों को नष्ट, तीसरा हम में से योगी करता है लोगों के काम धंधों में आए हुए विघ्नों को नष्ट, चौथा करता है परिवार पर संकट आ रहे हैं उन विघ्नों को नष्ट। इसलिए 8 क्वालिटीज हो गई, 8 तरह के विघ्नों को नष्ट करने वाले अष्ट विनायक। तो क्या करेंगे? सभी करें। मैं 25 का तो केवल एक श्रेष्ठ कामना रखी, पर सभी करेंगे, 21 दिन तक करेंगे। सवेरे बहुत अच्छा योग करके सुन लें आप, बस बाप दादा का आह्वान करेंगे, या तो बाप दादा को नीचे बुलाएंगे या हम उसके पास जाएंगे सूक्ष्म वतन में। बाबा सवेरे परम सद्गुरु के रूप में हमें वरदान देने के लिए उपस्थित रहता है। बाबा के आगे संकल्प दे दो, बाबा मुझे विश्व को विघ्नों से मुक्त करना है। और फिर देखो, बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, तिलक लगा दिया और वरदान दिया, बच्चे विघ्न विनाशक भव। और स्वीकार कर लें, स्वीकार कर लें, भगवान ने वरदान दे दिया है तुम विघ्न विनाशक हो। है इसमें 1-2 मिनट लगाना है, 3 मिनट लगा दें। बिल्कुल बाबा सामने खड़े हैं, फिर दृष्टि दे रहे हैं और दृष्टि से शक्ति भर रहे हैं। संकल्प दे रहे हैं तुम जहां भी जाओगे सबके विघ्न नष्ट करोगे, तुम्हारी दृष्टि से दूसरी आत्माएं विघ्न मुक्त हो जाएंगी। इस नशे में आ जाएं, गुड फीलिंग में आ जाएं, स्वीकार कर लें मुझे परम सद्गुरु का वरदान प्राप्त हुआ। ऐसा 21 दिन तक कर लें। अब ये नशा दिन में बढ़ने लगे, सवेरे तो कर लिया अभ्यास, दिन में नशा रहने लगे मैं विघ्न विनाशक हूं, और इसका यूज करने लगे धीरे धीरे। कोई विघ्न लेकर मनुष्य आपके पास आ जाए, अपने इस स्वरूप को स्मृति में ले आए, बाबा से मुझे विघ्न विनाशक का वरदान मिल गया है, मेरे पास शक्ति है विघ्नों को नष्ट करने की, और उसे दृष्टि दें, संकल्प करें ये आत्मा इस विघ्न से मुक्त हो जाए, शुभ भावनाएं दे दें उसे और रिजल्ट देखें। सेंटरों में विघ्न आते हैं, सेवा स्थानों पर सब ये करेंगे अपने अपने स्थान पर। जो टीचर बहनें बैठी हैं वो 21 दिन अवश्य कर लें, संकल्प करें हमारा ये सेवा स्थान सदा के लिए विघ्नों से मुक्त। मैं खुद विघ्न विनाशक हूँ, जिस स्थान पर स्वयं विघ्न विनाशक रहते हों, भला वहाँ विघ्न कैसे आ सकते हैं। एक नशे में आ जाएं, एक गुड फीलिंग में आ जाएं, तो विघ्न आएंगे भी नहीं, और अगर आ जाएं तो गणेश के पास ही विघ्न आ जाएं तो क्या करेंगे गणेश जी? दुखी होंगे? किसी दूसरे गणेश के पास जाएंगे? क्या करेंगे प्रोफेसर साहब?
अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, हैं? तो विघ्न तेजी से नष्ट हो जाएंगे। मैंने एक बात और कही है, सब उस पर ध्यान देंगे। सब अपने अपने डिपार्टमेंट में करें, शांतिवन वाले अपने अपने कमरों में करें, चलते फिरते करें, हैं? अभी 6 मास हमारे पास हैं। मैंने पहले भी काम दिया था, आज फिर से प्रारंभ करेंगे। आधा घंटा आपको शांतिवन की सड़कों पर घूमना है। पीछे एक संकल्प दिया था, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। इस बार संकल्प देंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मस्तक से, नैनों से, हाथों से, अंग अंग से शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। इस फीलिंग में स्थित होकर घूमे आप सड़कों पर। यहाँ संकल्प कर दे हमारा संपूर्ण यज्ञ विघ्नों से मुक्त हो जाए। जो भी यहाँ आए परमात्म प्यार में मग्न हो जाए। जो भी यहाँ आ जाए बस बाबा का बनकर उससे संपूर्ण अधिकार लेकर ही जाए। जो भी यहाँ आ जाए तनाव मुक्त हो जाए, चित्त शांत हो जाए, उसका जीवन खुशियों से खिल उठे, उसके परिवार में सुख शांति हो जाए। ये संकल्प करेंगे तो यहाँ के कण कण में ये वाइब्रेशन समा जाएंगे। पसंद है? करेंगे ना सभी? हाथ उठाओ शांतिवन वाले। वाह, बहुत है। नहीं, शांतिवन वाले माताएं नहीं, बहुत अच्छा। बहनें भी हैं, भाई भी हैं, सभी दृढ़ता से करना। तो देखो बाबा की ये बात सबने रियलाइज की होगी, कितना प्यार करता है वो हमसे, करता है ना बहुत। और ये प्रभु पालना रोज सभी याद किया करेंगे। खुश तो रहना है या नहीं? भगवान के बच्चे यदि खुश नहीं रहेंगे तो किसके बच्चे रहेंगे भला? सोच लो। और बाबा को कैसा लगेगा यदि वो देखे मेरे बच्चे ही खुश नहीं रहते? उसको लोग नहीं कहेंगे पहले अपनों को तो खुश करो, बड़े भगवान बने बैठे हो, तुम्हारे बच्चे ही खुश नहीं है, हमें क्या दोगे तुम? लज्जा आ जाएगी ना बाबा को। हम अपने चेहरों से ऐसा स्वरूप दिखाएं कि बाबा भी खुश हो जाए। वाह, क्या कहा? वाह मेरे बच्चे वाह। लेकिन हम क्या कहेंगे? वाह मेरे बाबा वाह, तुमने हमें कैसा सुंदर जीवन दिया, कितनी सुंदर गाइडेंस की। हम ढूंढ नहीं रहे कुछ, कितनी बड़ी चीज हो गई। कुछ ढूंढना नहीं है। मुक्ति कैसे मिलेगी, भगवान कहाँ मिलेगा, वो कैसा होगा पता नहीं, हमें मिलेगा भी या नहीं, हम तो गरीब हैं, हम तो बड़े पापी हैं, पता नहीं मिलेगा या नहीं। ये सब खत्म हो गया ना। सत्य राह पर कदम चल पड़े। अब एक बार चल पड़े तो क्या, माताएं बोल नहीं रही, सत्य राह पर कदम चल पड़े। एक बार चल पड़े तो अब रुकेंगे नहीं। इन कदमों को रोकने की सामर्थ किसी में नहीं, न मनुष्य में न माया रावण में। रोकते हैं ना माताओं को कोई कोई घरों में, कोई नहीं रोक सकता, कोई किसी को रोक ही नहीं सकता। रोकती है मनुष्य को अपनी कमजोरी, अपना मोह ममत्व, अपने अपने खुद के अंदर की माया, वो रोकती है। नहीं तो जिनको भगवान साथ दे रहा हो, रोकेगा कोई उन्हें? सोच लो आप, हमारे साथ शेर चल रहा हो, रहेगा कोई रास्ते में खड़ा? कुत्ता, बंदर, हाथी और भेड़िए रहेगा? मैदान साफ हो जाएगा ना। कोई मनुष्य रहेगा? कहेगा भागो नहीं तो गए। जिनको भगवान साथ दे रहा हो, इस दशे में आ जाओ जरा। तो एक बार चल पड़े सो चलते ही रहेंगे। अब कोई रोक नहीं पाएगा हमें। अब तो चलेंगे भी और चलाएंगे भी। एक बहुत अच्छा भाई मुझे मिला, उसकी भी कहानी थी, आधे मिनट में सुना देता हूँ। शराबी, शराब पी के बैठा था एक पेड़ के नीचे। हमारी 2 बहनें कहीं जा रही थी, उन्होंने देखा कोई बैठा है युवक, पूछा भाई जी वहाँ जाना है, रास्ता बताओगे? अब भाई जी रास्ता दिखाने चल दिए, और चल दिए तो अब तक चल ही रहे हैं। अभी समर्पित हो गए, अपने शहर का डॉन,
फेमस। अब उसके परिवर्तन को देख के सब बदल गए। हम भी चल दिए तो माताएं अपने मन की कमजोरी खत्म कर दें। अब हम सब वरदान लेंगे बाबा से। चलो, विघ्न विनाशक का गीत भी बजेगा। लाल लाइट कर दो। सभी चलेंगे इस संसार से ऊपर, आकाश के भी परे, सूक्ष्म लोक में। बिल्कुल देखें अपने को सफेद प्रकाश। सामने बाप दादा, बाबा का स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट देखें। संकल्प दे दें, बाबा मुझे विघ्न विनाशक बनना है। मुझे ऐसा बनना है कि मैं संसार के विघ्नों को हरने वाला हो जाऊं। बाबा ने हमें तथास्तु कहकर अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया है। दूसरे हाथ से तिलक लगा दिया और वरदान दे दिया, बच्चे तुम विघ्न विनाशक हो। अब स्वीकार कर लें और इसी गुड फीलिंग में स्थित हो जाएं। सामने बाप दादा, बाबा के मस्तक में चमक रही है महाज्योति।